कहेंगे जगत गुरु शंकराचार्य शरानंद जी महाराज ने जो है प्रयागराज की घटना को जो है कहा कि योगी जी इस्तीफा दें, क्या कहेंगे? विवादित व्यक्ति हमेशा विवाद ही खड़ा करता है। जगत गुरु शंकराचार्य लिखने वाले, जिन पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि आप शंकराचार्य न लिखेंगे, न कहेंगे, न छत्र चौर का उपयोग करेंगे। स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी का शरीर शांत होने के बाद उन्होंने अपना कोई भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर रखा था और अभ्युक्तेश्वरानंद को तो कतई नहीं कर रखा था, कहीं उसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और एक पीठ का अगर दो शंकराचार्य हो तो वह पीठ ही विवादित है और विवादित लोगों को विवादित बयान देने से बचना ही चाहिए। रहा प्रयागराज की यह दुर्घटना, जनता जनार्दन संख्या बढ़ने के कारण अपने धैर्य को बर्दाश्त नहीं कर सकी, धैर्यवान नहीं बन सकी। जल्दी जल्दी स्नान करके निकलने के चक्कर में भीड़ बढ़ती गई और उस भीड़ में मुझे तो लगता है तथाकथित सरकार के विरोध करने वाले लोगों और उनके शिष्यों का ही षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि योगी जी जनता जनार्दन को उंगली पकड़ के स्नान नहीं करा सकते, उंगली पकड़ करके रास्ता नहीं बता सकते। जाने का मार्ग बना हुआ है, वापसी का मार्ग नहीं बना है। अगर कोई जबरदस्ती घुल करके उस रास्ते से वापस आने का प्रयास करता है तो इसका मतलब है कि षड्यंत्र पूर्वक वह सारा कुछ कर रहा है। रहा इस घटना को और उसके बारे में चर्चा करने का विषय, तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। किन परिस्थितियों में यह दुर्घटनाएं हुई, कैसे हुई। मेला सुव्यवस्थित चल रहा है, स्नान सुव्यवस्थित चल रहा है। क्या आप 7 नवंबर 1966 का वह दिन भूल गए? तब दिल्ली के रामलीला मैदान में उस समय की तथाकथित प्रधानमंत्री ने संतों पर गोलियां चलवाई थी, हजारों की संख्या में संत मारे गए थे, लाखों की संख्या में जनता जनार्दन मारा गया था। आप वो 75 की इमरजेंसी भूल गए क्या? जब अपनी सत्ता को बचाने के लिए जबरदस्ती इस देश के छोटे छोटे बच्चों तक की नसबंदी करा दी गई कि हिंदू आबादी बढ़ नहीं पाए। सत्य सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने वाले और उसको समर्थन देने वाले इसी पीठ के शंकराचार्य ने अपने हाथ का मूल इशारा दे करके इंदिरा जी को शंकराचार्य का वह सापेक्ष धर्म सापेक्ष हाथ लिया था, जिसका उन्होंने 15 चुनाव चिन्ह किया था। यह कांग्रेस ही शुद्ध नहीं रही है, क्योंकि इंदिरा जी का नीलिंगप्पा का विवाद छिड़ा तो मूल कांग्रेस नीलिंगप्पा के पास चली गई थी। तो डुप्लीकेट कांग्रेस है यह कांग्रेस। महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस का कार्य पूरा हो गया। इन्होंने महात्मा गांधी को समाप्त कर दिया, इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कराई, इन्होंने ललित मिश्र की हत्या कराई, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कराई, इन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए अपने ही पुत्र संजीव की हत्या कराई, इन्होंने सत्ता प्राप्त करने के लिए इंदिरा जी की हत्या कराई सत्ता प्राप्त करने के लिए, और इन्होंने राजीव गांधी की हत्या कराई। यह भी सत्य है कि जब तक कांग्रेस का पूर्व प्रधानमंत्री जीत रहता है तब तक कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना। एक के मरने के बाद भी प्रधानमंत्री बनता रहता है। सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और विवादित लोगों को तो विवाद में पड़ना ही नहीं चाहिए। अभ्युक्तेश्वरानंद जी विवाद के घेरे में खड़े हैं, शंकराचार्य की उनकी मर्यादा है वह विवाद के घेरे में खड़ी है। शांतानंद जी आ गए हैं, क्या शंकराचार्य कौन है? वो शंकराचार्य है, शंकराचार्य है? पहले इसका निर्णय करे, कोर्ट निर्णय करे, विद्वत परिषद निर्णय करे शंकराचार्य कौन। और जब शंकराचार्य विशुद्ध रूप से घोषित हो उसके बाद समाज के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। राम जन्मभूमि नहीं जाएंगे, राम को मानेंगे, राम की नहीं मानेंगे ये शंकराचार्य कहेंगे, और ये राम मंदिर के आंदोलन में नहीं जाएंगे, राम मंदिर के पुनरुद्धार में नहीं जाएंगे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। सोमनाथ का मंदिर भी अर्धनिर्मित ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, भारत सरकार के राष्ट्रपति ने किया था। तब आप कहाँ थे? तब आपकी कांग्रेस कहाँ थी? क्या वह कांग्रेस तो आयोजित तो प्राण प्रतिष्ठा थी सोमनाथ मंदिर के? आप बोल नहीं सके, आपका शंकराचार्य बोल नहीं सका। और शंकराचार्य के पीठ राजकाल से चली आ रही है, आज भी चल रही है और भी चलेगी। लेकिन ऐसे लोग तो स्वयं विवाद के घेरे में खड़े हो, उनको विवादित बयान से बचना चाहिए। और विवादित लोगों का बयान हमेशा विवाद के ही कटघरे में खड़ा होता है। इस घटना की इस पर जांच होनी चाहिए। मृतक लोगों को मृतक आश्रित नौकरी प्राप्त होनी चाहिए,
उनको सुविधा मिलनी चाहिए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, उनकी आत्मा के शांति के लिए यही करना चाहिए। हम ऐसे तथाकथित लोगों के विचार शुद्धि के लिए और उस मृत आत्मा की शांति के लिए कल परशुराम धाम में 12 बजे हमारी राम कथा का समापन होगा, क्योंकि हम समापन शाम को करने वाले थे, कल दोपहर में ही समापन करेंगे। उसके बाद हम यज्ञ करेंगे, बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेंगे ऐसे धर्माचार्यों का जो विवादित बयान देते हैं, अश्लीलता पूर्वक बयान देते हैं, देश और राष्ट्र के प्रति जिनके पास प्रेम नहीं है, विदेशियों का संपर्क जिनके साथ है, विदेशियों के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों के बुद्धि के लिए शुद्धि के लिए यज्ञ करेंगे। और अपने जो परिवार के लोग जो प्रयाग के इस ताजदी में जिनका शरीर शांत हुआ है, उनकी आत्मा के शांति के लिए भी यज्ञ और हवन करेंगे। परशुरामाचार्य ब्रह्मर्षि सुदर्शन स्वामी महाराज, संस्थापक भगवान परशुराम अखाड़ा प्रयागराज। क्या कहेंगे, देखा जाए तो जो प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है उसमें जो हादसे हुए, जिसको लेकर के शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी जो है योगी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो ये घटना घटी ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और नहीं घटना चाहिए, ये बात अच्छी है, लेकिन तथाकथित लोगों को इसके ऊपर इस्तीफा मांगने का कोई औचित्य नहीं, ना कोई अधिकार है। योगी जी एक संवैधानिक पद पर और जनता की वोटों से जीते हैं, किसी के कहने पर कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। इसलिए जो लोग आज इस्तीफा के लिए योगी जी कह रहे हैं, आज जो योगी जी ने हिंदू धर्म का उत्थान किया है, कर रहे हैं। अभी विगत मकर संक्रांति की 14 तारीख के स्नान पर, अमृत स्नान पर हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा की गई। आज तक हुआ ऐसा इस प्रकार का यहाँ पर प्रयागराज में। और जब राम जन्मभूमि पर गोली चली कार सेवकों के ऊपर, तब आपने इस्तीफा नहीं मांगा। आज आपको किसने अधिकार दे दिया इस्तीफा मांगने पर? आपने राम जन्मभूमि के ऊपर आपने उंगली उठाई, उस समय हमने कुछ नहीं कहा। और अब ये नहीं चलने वाला। यदि आप किसी, वैसे हम किसी पार्टी से नहीं रखते हैं तात्पर्य, हमको किसी पार्टी ना पॉलिटिक्स में हम पढ़ते हैं, लेकिन यदि कोई किसी पार्टी से प्रेरित होकर के किसी के इस्तीफे की मांग करता है, पहली बात तो आप किस आधार पर इस्तीफा मांग रहे हैं? ना आप कोई राजनीतिज्ञ हैं, ना आप कोई राजनेता हैं, और आप कहें कि हम इस्तीफा मांगेंगे। जब पालघर में हिंदुओं की हत्या हुई तब आपने इस्तीफा नहीं मांगा वहां की सरकार से। वहां दो महात्माओं को मार दिया गया, संतों की हत्या कर दी गई। अब आज जो यहाँ एक धार्मिक राजा अपना 2 माह पूर्व से और अपना तन मन धन सब यहाँ लगा करके लगा हुआ है, हिंदू धर्म के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है, हिंदू धर्म की वृद्धि कर रहा है। अन्यथा आप जैसे लोग थे, लेकिन आज तक आपने कभी बोला है हिंदू धर्म के ऊपर? आप शंकराचार्य बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, लेकिन आपको हिंदू धर्म की कोई आपने उत्थान की बात की है? आज भी आप उन्हीं से प्रेरित हैं जो अन्य धर्मों के उत्थान में लगे हुए हैं और आदिकाल से लगे रहे हैं। कोई भी एक पार्टी आप हमको बता दे कि जो हिंदू धर्म के उत्थान करने वाली हो। आज वर्तमान राजा, और चाहे वो देश का राजा हो, राष्ट्र का हो, चाहे प्रदेश का राजा हो, दोनों तन मन धन से एकमात्र हिंदू तन मन हिंदू धन उसी में लगा हुआ, हिंदू की वृद्धि में लगा हुआ है। तो ऐसे तथाकथित लोगों को इस्तीफा मांगने का कोई औचित्य नहीं है। और योगी जी कार्य कर रहे हैं, बड़ा सराहनीय है। और आज कुंभ में आकर के देखे कैसी व्यवस्था है। अरे हम आप अपना अखाड़ा चलाने में परेशान हो जाते हैं, कोई व्यक्ति अपना घर चलाने में परेशान है, और आज जहाँ यहाँ पूरे विश्व की जनता यहाँ इकट्ठी हुई है, इतनी बड़ी जनता को संभालना मामूली बात है। दिन रात योगी जी सोते नहीं है, सभी की चिंता में लगे हुए हैं। और मुझे तो कल का उनका दृश्य देख करके जो उनकी आंखों में आंसू देखा तो मेरे भी आंसू आ गए कि धन्य है इस राजा को, कितनी इसको जनता की पीड़ा है। तो जो ये घटना घटी है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी ओर इस घटना की भी न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो घटना हुई है वहां के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है कि दूसरे नारे लगा के हुए लोग आए और जान के उनको कुचला गया है। तो इसलिए इसकी घटना की जांच भी हो, और इस्तीफा का मांगने का किसी को कोई औचित्य नहीं है। योगी जी जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है, और उनका जो प्रयास है वो हमारे धर्म के लिए बहुत उत्थान की बात है। ऐसा राजा न पहले हुआ है, न है, न आगे होगा। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।